आदमी की नींद खुली तो उसने देखा कि बहुत से छोटे छोटे लोग उस पर खड़े हैं। वह मजबूती से बंधा हुआ था। उनके नेता ने एक सींग जैसे औजार से उस पर चिल्लाया। आदमी ने भी घबराकर जोर से जवाब में चिल्ला दिया। छोटे लोग डरकर कांप उठे। उसने उठने की कोशिश की तो लकड़ी के खूंटे एक झटके में उखड़ गए। छोटे लोग इधर उधर घिसटते चले गए। वह पूरी तरह कंफ्यूज था। तभी उस नन्हे राज्य का जनरल सैनिकों के साथ पहुंचा। उन्होंने उसके जूते में भाले चुभोए और उसकी पैंट में कांटे फंसाकर उसे नीचे गिरा दिया। उन्होंने सच में उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। चक्कर आने पर वह बेहोश हो गया। होश आने पर उसने खुद को उस नन्हे राज्य के महल में पाया। रास्ते के दोनों ओर खड़े लोग उसे देखकर शॉक्ड थे। राजा को शक था कि वह किसी दुश्मन देश का जासूस है। उसने आदेश दिया कि उसे कैद किया जाए और काम करवाया जाए। एक दिन अचानक दुश्मनों ने महल पर हमला कर दिया। वे खूबसूरत राजकुमारी का किडनैपिंग करना चाहते थे। अलार्म सुनते ही जनरल और वह आदमी शहर की ओर भागे। जनरल चाहता था कि वह खुद ही राजकुमारी को बचाए, इसलिए उसने आदमी को लेटने को कहा। लेकिन सैनिक जानते थे कि जनरल अकेले मैनेज नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने जल्दी से उस आदमी को आजाद कर दिया। वह सही समय पर पहुंचा और किडनैपर्स को आसानी से पकड़ लिया। उसने उन्हें उठाकर पूल में फेंक दिया और राजकुमारी को लेकर वापस लौटा। तभी महल में अचानक आग लग गई। राजा अंदर फंसा हुआ था। आदमी फिर आगे बढ़ा। उसने पानी डालकर आग बुझा दी और राजा को बचा लिया। उस रात राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य दावत रखी। अगले ही दिन दुश्मनों का बेड़ा फिर लौट आया। तोपों की लगातार गोलाबारी महल पर हो रही थी। आदमी शांति से सबसे आगे की पंक्ति में चला गया। तोप के गोले उससे टकराए लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने दुश्मन जहाजों की बांधने वाली रस्सियां पकड़ ली और पूरे बेड़े को बिना किसी मेहनत के दूर तक घसीट ले गया। जहाजों को तबाह कर दिया और शहर को एक बार फिर बचा लिया।